विशेष बाबा ने हमको अपने पूर्वज की स्मृति दिलाई कि बच्चे, तुम पूर्वज आत्माएं हो। लेकिन पूर्वज आत्मा हमेशा बाबा ने कल्प वृक्ष के ऊपर हमारी पूर्व स्थिति की यादगार की स्मृति दिलाई है। तो कल्प वृक्ष हमारे लिए बहुत अच्छा पूर्वज की, उसमें जड़ और बीज तो है ही, जड़ और स्टेम है। तो हम आत्माएं कल्प वृक्ष में जड़ों में या स्टेम में, हम आत्माएं कल्प वृक्ष में कहाँ है? जड़ में है या स्टेम में है? जड़ों में है ना। हम आत्माएं कल्प वृक्ष के जड़ों में, क्योंकि जड़ का डायरेक्ट कनेक्शन बीज के साथ है। और जो स्टेम है उसमें तो हमारा सत्युगी यादगार है, हादिस की फीलिंग, वो बाबा याद दिला रहे हैं। और इस हिसाब से कैसे पूरे वृक्ष की पालना करना है, तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 13/11, सॉरी 13/11, और रिवाइज डेट है 10/12/95। ये हमारा इसके रिवाइज डेट है। तो जिसमें बाबा ने विशेष कहा है, वीडियो आ रहा है क्या? आ रहा है ना। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो आज अभी से हम कल्प वृक्ष की फीलिंग, और उसमें भी बीज शिव बाबा, और जड़ में मैं पूज्य आत्मा, मैं पूर्वज आत्मा, तो इस फीलिंग में है। अब देखो, उस फीलिंग से ये मुरली बहुत अच्छे से हमें अनुभव होगी, समझ में तो आएगी लेकिन अनुभव होगी। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप ही हो, इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है। जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। कैसे बनते हैं? हमसे पूर्वज आत्माओं को बाप दादा, हम पूर्वज आत्माओं से धर्म पिताओं को बाबा का संदेश कैसे मिलता है? ये बात तो सबको क्लियर है ना, ये सीक्रेट। कैसे मिलता है? जिसमें बाबा ने कहा ना, अंत में वो सब आत्माएं हमारे पास आएगी, वो पूरी धर्म की आत्माएं सेंटर पर आएगी, कनेक्शन में आएगी।
और उसको हमारी कोई एक गुण बहुत अच्छा लगेगा, एक पर्टिकुलर, जिससे वो बहुत प्रभावित होगी। और नहीं तो केवल शांति, यहाँ शांति बहुत है। बाबा के कमरे में आएंगे, खाली मेडिटेशन करेंगे, चले जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है, जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो, इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। जैसे वृक्ष की सर्व टाल टालियों का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है, जरूर संबंध होता है, या एक्चुअली निकलती ही जड़ से है, जड़ से ही तो निकलती है ना। चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टाल टालियां हो, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। तो पूर्वज हुए ना, आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म के आत्माओं की नहीं होती। तो देखो पूर्वज, क्योंकि पूरे विश्व के आत्माओं के जड़ों में है, कल्प वृक्ष के। अच्छा, पूज्य, क्योंकि हमारी पूजा जैसी कोई भी धर्म पिता और राजनेता की भी नहीं होती है। ऐसे बाप के कार्य में क्या फर्क है हमारी पूजा और धर्म पिताओं की पूजा में? कौन बता सकता है? हमारी पूजा और धर्म पिताओं की पूजा में क्या फर्क? उनका केवल गायन होता है, उनकी पूजा नहीं होती। हमारा गायन पूजन कीर्तन सब होता है। अच्छा, और वो कुछ भी कुछ हद तक कुछ विधि पूर्वक। हाँ, विधि पूर्वक होता है। हमारे मंदिर अलग से बनते हैं, हर एक का अलग अलग ना, गुण और शक्ति के अनुसार। हाँ वो भी है, गुण और शक्ति के अकॉर्डिंग। अब जैसे स्वामी नारायण टेम्पल आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी है, उनकी भी मूर्ति बीच में रखी हुई है वो मंदिर में वहां। लेकिन और जो भी उनके पंडित जी भी होते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन जो देवी देवताओं की पूजा है और बाकियों की जो पूजा है, जो विधि पूर्वक पूरा रिचुअल्स के साथ मंत्रोच्चार, अभिषेक, एक भावना, रिस्पेक्ट, विधि, ये तीनों बातें उनकी पूजाओं में नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं तो अपने जिस आधार से ही, तो जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई धर्म पिता की भी पूजा नहीं होती। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हैं, उन्हों की भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। हम ब्राह्मण जो जो बाप के कार्य में मददगार बने, उनकी भी विधि पूर्वक पूजा होती है। वो अलग है, विधि में ग्रेडेशंस है। किसकी अष्टायाम होती है, आठों प्रहर होती है, किसी की 2 बार सुबह और शाम होती है, किसी की 6 महीने में एक बार होती है बद्री नारायण की पूजा, है ना। ऐसा मंदिर के कपाट ही उस समय खुलते हैं, और किसी की केवल सुबह ही होती है, बाद में सुला देते पूरे दिन। वो एक अलग बात है, उसमें ग्रेडेशंस है। लेकिन रिचुअल से होना है पूजा, ये जरूरी है।
इवन आज घरों में भी एक छोटा मंदिर होगा ना, उसकी भी पूजा विधि पूर्वक होती है ना। जिनके घरों में मंदिर है, किनके है घरों में मंदिर, होता है ना उसमें, मतलब सुबह भी स्नान आदि कराया जाता है, फिर बाद में भी भोग खिलाया जाता है, फिर वो सारा जो विधि, इवन एक छोटा सा सेटअप है, उसमें भी वही फॉलो की जाती है। और चाहे फिर वो बड़ा मंदिर भी के, तो देवी देवता जहां भी है उनकी विधि पूर्वक पूजा होती है। और कोई भी धर्म पिता के साथी और कोई भी, तो वन इज विधि पूर्वक, तो फर्स्ट इज पूर्वज, तो जड़ों में। सेकंड पूज्य है, तो उसमें हमारी जो पूजा है वो कैसे किसी के से नहीं होती, उस पूजा की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके, कि एक तो विधि पूर्वक है, रोज होती है, और मतलब मंत्रोच्चार आदि से। तो ऐसे कोई भी कीर्तन, धर्म, कीर्तन भी होता है। कीर्तन, हाँ, वो मतलब वो पूरा विधि में आ ही जाता है ना, आवाज कीर्तन आदि करके। तो बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों की भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। और कोई भी धर्म पिता के साथी, धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन होता है, स्टैच्यू बनाते हैं, लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते। आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। अभी ये पूजन की बात बताई। अच्छा, गायन की विधि भी, जैसे आप देवात्माओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इसी प्रकार से नहीं होता। महिमा कितनी करते हैं देवी देवताओं की, आप ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे। कीर्ति का गायन इसको कहते कीर्तन, इसलिए नाम कीर्तन गाया है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना पूर्वज और पूज्य। ऐसा क्यों होता है, द्वापर युग में चले बाबा भी लेके गए, कारण आप पूर्वज आप आत्माएं दो है, पूर्वज और पूज्य। पूर्वज संगम युग से कनेक्टेड, और पूज्य सतयुग से कनेक्टेड। तो जो संगम युग और सतयुग की आत्माएं होंगी, उन्हीं का द्वापर युग में पूजन। तो बाबा इसलिए कहते हैं आदि आत्माएं, आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। और अनादि रूप में, अब सब चले संगम युग में, आदि रूप में ब्रह्मा के कार्य में, ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने। हम सभी जो जो जितनी जितनी धारणाएं कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, एक एक जेस्चर, हमारे एक एक कर्म ब्रह्मा बाप के सहयोगी बनने के कारण। हमने अमृत वेला किया, सुबह उठे योग किया, ये भी ब्रह्मा बाबा को मदद की, भगवान के कार्य में। मुरली सुनी, वो भी बाबा के कार्य में मदद की। ऐसे एक एक कार्य है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं अनादि रूप में भी परम आत्मा के अति समीप रहने वाले हो। आदि स्वरूप और अनादि स्वरूप सबको क्लियर है। अनादि स्वरूप में कैसे शिव बाबा के नजदीक रहते हैं, अनादि परम स्वरूप धाम में में हम शिव लोग बाबा से, एकदम हाँ, परम धाम पुराने में तो बाबा जान, के पास हैं। परम धाम का पिक्चर है ना, उसमें जो हम आत्माएं जितनी समीप है उतनी और कोई नहीं। अच्छा,
आत्माओं का जो चित्र दिखाते हैं उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हैं? उसमें आप हो तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, जिसको डबल विदेशी कहते हैं, नियरेस्ट और डियरेस्ट, ऐसे अपने को समझते हो। पूर्वज का काम क्या होता है? तो थर्ड पैराग्राफ में बाबा ने पूर्वज और पूज्य, ब्रह्मा बाप और शिव बाबा के कैसे हम नजदीक हैं और पूजा कैसे होती है ये बताया। अब फोर्थ पैराग्राफ। अच्छा, पूर्वज का क्या काम होता है? अब चलो वापस पूज्य की बात आ गई। पूर्वज का क्या काम होता है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं, बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है ना। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो, या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो, व संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो? सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो व सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो? पूछ रहे बाबा। विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो या ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो? विश्व की आत्माओं के। तो स्टूडेंट्स की पूजा कर, स्टूडेंट्स की पालना करना, या जो आ रहे हैं मेरे संपर्क में उसकी पालना करना, या विश्व की आत्माओं की पालना करना? जो जड़ व तना होता है ना, वह सारे वृक्ष के लिए होता है, वह सिर्फ अपने तने के लिए ही होता है। तने में, जड़ में पूरा वृक्ष का समाया हुआ होता है, पूरी जिम्मेवारी। तो सब टाल टालियों के होते हैं ना। जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है ना, है ना, मिलता है ना। सब टाल टालियों के लिए होता है ना। जड़ अथवा तना, या सिर्फ टाल टालियों को पानी मिलता है? सबको मिलता है ना। लास्ट वाले पत्तों को भी मिलता है? पूछ रहे बाबा, लास्ट वाले पत्ते को भी मिलता है? इतना बेहद का नशा है, वह बेहद से हद में भी आ जाते हो। कितनी सेवा करनी है। देखो, लास्ट वाले पत्ते की में भी पानी जाता है। तो इतना ख्याल जड़ वालों को करना होता है कि मेरा कोई भी पत्ता सूखा न रह जाए। और केयर, केयर के सस्टेनेंस के लिए, पालना के लिए केयर चाहिए। केयर के लिए क्या चाहिए? किसी की भी केयर करने के लिए कौन सा गुण चाहिए? अपनापन। अपनापन। तो बाबा ने अब जैसो कितनी अच्छी अपनेपन की कि मेरे ही वृक्ष का विस्तार है। तो चाहे वो सदन चिल्ली में बैठा है, चाहे वो स्ट्रीट में कोई सिंपल घरों में मिल रहा है मुझे रास्ते में, पर मेरा पूर्वज, मैं पूर्वज हूं। तो अपनेपन की फीलिंग लास्ट वाले पत्तों को भी मिलता है ना। इतना बेहद का नशा है, वह बेहद से हद में भी आ जाते हो। कितनी सेवा करनी है। हर एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त होना। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते भी हो तो हे पूर्वज आत्माएं, ऐसे अनुभव करती हो कि यह सब आत्माएं, बाबा पूछ रहे हैं, कोई भी धर्म की आत्माओं को हम मिले, मुस्लिम धर्म की आत्माओं को भी मिले, कोई भी धर्म की, तो क्या बाबा हमको एड्रेस कर रहे, हे पूर्वज आत्माएं, ऐसे अनुभव करती हो कि यह आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है।
अर्थात पूर्वज है, ये सब हमारे हैं, ये हमारे है, ये फीलिंग आती है। केयर के लिए हमारे है ये फीलिंग बहुत चाहिए। जैसे अब देखो हम लोग ट्रेवल करते हैं ना, अपने सेंटर का होगा ना, ये हमारा है, इवन सेंटर वाइज हो जाता है। फरिश्ता फैमिली का होगा तो हमारा है। तो जहां हमारा होगा ना, तो आप उसको जगह भी दे देंगे, उसको एकोमोडेट करेंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, तो ऐसी फीलिंग होती है, ये सब हमारे हैं। थोड़ा इसमें भी कभी कभी हम सोचते हैं क्रिश्चियनिटी में ऐसा है, सिखिज्म में ऐसा है, तो पर मेरी मेरी वंशावली है ये फीलिंग। तो इसमें बहुत ये अटेंशन भी देना होता है। ये एक सॉर्ट ऑफ अंदर बहुत ज्यादा एक ना ये फीलिंग जागरूक रहे। तो इस स्मृति को प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है? पालना करना अर्थात किसी को भी पालना करना मतलब क्या? देखो, किसी को भी पहले है कि अपनापन है, मैं बाबा का बच्चा हूं, तो उसके कारण मैं जड़ में हूं, और जड़ में है तो ये पूरा वृक्ष मेरा है, अपनापन। तो जहाँ अपनापन है वहां केयर है, वहां जहाँ केयर है वहां पालना है। तो पालना है, इसका प्रूफ शुभ भावना। पालना मतलब ही क्या बोला? शुभ भावना। पालना करना मतलब शक्तिशाली बनाना। बहुत एक्यूरेट मीनिंग बाबा ने बताई। कहते ना इसकी पालना बड़ी अच्छी हुई है, तंदुरुस्त बनाना, तो शक्तिशाली बनाना। किसी भी विधि से, साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा चाहे पढ़ाई द्वारा, उस आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं ना। पालना में क्या क्या आता है? खिलाना पिलाना, उसके नीड्स को ध्यान में रखना, तो उस पढ़ाई। लेकिन पालना का प्रत्येक स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। तो पालना का प्रत्येक स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना। तो अगर मैं उस लास्ट पत्ते की पालना कर रहा हूं, का मतलब क्या है? शक्तिशाली बनाना। आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना। ऐसी पालना करने आता है। शक्तिशाली बनाना मतलब उसको जिस शक्ति की इच्छा है वो शक्ति उसे मिले हम आत्माओं से। तो ऐसी पालना करना आता है। बताओ, उसको सहन शक्ति की जरूरत है, मेरे से वो सहन शक्ति मिले, समाने की शक्ति की आवश्यकता है। अब वो कैसे होगा? इसकी विधि क्या है? उसको वो शक्ति मेरे से मिले। कौन बता सकता है? एक तो बाबा जो सिचुएशन के कहता है, बोलो। सिचुएशन के हिसाब से होता रहेगा ना। हाँ, तो कैसे होगा? एक अब तो कि मैं हमारे रास व्यवहार में वो देखे तो अपने आप ऑटोमेटिकली, जो कल था ना क्वेश्चन भी था कि हमारे व्यवहार से उनमें प्रेरणा मिलेगी कि हम भी परिवर्तन हो सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा चेहरा चलन। हाँ,
देखो किसी की भी दृढ़ता को देखकर कई बहनों ने कहा ना कि ये एक बहन बहुत दूर से आती है और वो जनवरी मास में उबेर करके दूर से आती सेंटर पे क्लास करने। तो दूसरी बहन ने देखा, बोला इसको देखकर मेरे में शक्ति आ गई कि हम तो इधर जीके2 में रहते हैं, ये ये जनवरी मास में अंधेरे में उबेर करके आ सकते। तो क्या हुआ, उसकी दृढ़ता देखकर दूसरे को दृढ़ता हुई। ये है। तो ऐसे जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसको वो शक्ति मिले। तो सभी पूर्वज है या कोई कोई विशेष आत्माएं हैं? तो पूर्वजों का पालना करना आता है सिर्फ, अच्छा सिर्फ सेंटर की, अच्छा सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो? तो पूर्वजों को पालना करने आता है, सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? अच्छा सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो? आपको ख्याल आया होगा ना, बाबा ने चलो सेंटर वाले को पूछा, ठीक है, तो बाबा ने क्या कहा, सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो? क्या कहेंगे, बोलो भाई, क्लास वाले बताए। विश्व की पालना, सबको सकाश देते हैं रोज और कोई जरूरत पड़ने पे हेल्प भी करते हैं। सकाश देना वो तो ठीक है, बाबा ने क्या कहा, पालना करना। शक्ति जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो वो शक्ति देना है, पालना कर। सकाश देना तो इन जनरल हम करते हैं। तो वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। उसके लिए अब जैसे शक्तियों से पालना होते ना, हम लोग कोई धन से पालना नहीं करते, तो उसके लिए मेरे में वो इतना उस शक्ति की मास्टरी चाहिए, तभी तो मैं ऑटोमेटिक उस आत्मा को दे सकती हूँ ना। जैसे चाहे दृढ़ता की शक्ति हो, मेरी दृढ़ता देकर कोई अज्ञानी विश्व की कोई भी आत्मा उसको लगे वाकई इनके जो नियमों की बात है ना, कोई नहीं बीट कर सकता, तो उसके अंदर दृढ़ता की आ गई, डिसिप्लिन होने की पावर आ गई, प्रेरणा मिली। इसी तरह एकाग्रता की शक्ति, हम बैठे भी है अज्ञानी आत्माओं के बीच में, हमारा जो बैठने का तरीका है एकदम इतना एकाग्रता से, एकदम जैसे पता चले कि एकाग्रता कितनी है इस आत्मा में, तो एकाग्रता की शक्ति मैंने दे दी उसको। तो ऐसे कितनी सारी शक्तियां हम दे सकते हैं। भोजन खा रहे हैं, वो कंप्लेन करते हैं, हम कंप्लेन नहीं करेंगे, तो उसमें हमने कौन सी शक्ति दे दी उसको? अच्छा भी नहीं लग रहा है, मतलब बहुत टेस्टी नहीं लग रहा है, लेकिन कंप्लेन नहीं कर रहे, शांति की शक्ति, संतुष्टता की शक्ति, तो वो शक्ति की पालना मैं उस आत्मा को कर रही। तो बाबा ये कह रहे हैं, तो वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं की पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो ना कि क्या क्या हो रहा है। ये 10-12 की मुरली है, 6 दिसंबर को बहुत राइट्स हुए थे ना बाबरी मस्जिद, उन दिनों की ये मुरली है। अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे हैं, तो लेकिन पूर्वज आत्माओं ने, अब देखो जो भी समाचार सुनने के बाद हमारा सोचने का तरीका क्या होगा। पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की,
अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है ना। तो हे पूर्वज, अपने पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस और मिलिट्री समझती है ना कि हमारा कार्य है, स्वतः ही पुलिस कितनी एक्टिव हो जाती है। उनको पता है कि अब हमारे कंट्रोल में है, मतलब हमको करना है, ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए, बस सुनने का ही आनंद लिया। देखो, जब न्यूज भी सुनते हैं तो उसमें क्या तरीका, क्या मेरी क्या फीलिंग्स होनी चाहिए, वो बाबा हमको ट्रेन कर रहे हैं। जैसे अभी दीदी 3 दिन से भूकंप के न्यूज आया, कल आया, तो उस समय तुरंत यही हो कि भी जहाँ लोग फंसे हुए हैं या जिनका नुकसान हो रहा है, तो उन लोगों को कैसे हिम्मत और ताकत मिले, इमीडिएट वो रिएक्शन होना चाहिए। आया ना। अब देखो, इसलिए बाबा अभी दो रिस्पॉन्स है, वे ऑफ रिस्पॉन्स है। एक है ऑर्डिनरी वे ऑफ रिस्पॉन्स, बहुत इंटरेस्ट से सुनना, अच्छा ये वो। तो बाबा ने कहा कि तो सभी आत्माओं को, हाँ, आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए, बस सुनने का ही आनंद लिया। फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या है? ये जब ट्विन टावर्स का हुआ था ना, ये न्यूयॉर्क वाला, तो मोहिनी बहन हमेशा बताती है कि वो उस समय बाहर से टूरिंग बहुत चलती रही है। तो उस समय सुबह का 8:30 का टाइम था, तो वो बाहर से आ रही थी कोई देश से। तो जैसे एयरपोर्ट पे लैंड हुई तो वो न्यूज मिला। तो फिर सेंटर वालों ने बोला कि यहाँ तक मत आओ, आप वहीं, तो वहां कोई बाबा के बच्चों के घर नजदीक, एयरपोर्ट के नजदीक जाना, तो वहां गए। तो जैसे ही गए तो ड्राइंग रूम में तो वो फिर टीवी चली रही थी, बहुत अच्छे न्यूज। तो और फिर वो युगल ने वेलकम किया कि दीदी आओ, देखो, बैठो, देखो। दीदी ने कहा मैं इधर नहीं, मैं दूसरे कमरे में बैठूंगी। मतलब यही बोला उनको कि नहीं, अभी थोड़ा बाहर से आई हूँ तो ठीक नहीं, लेकिन उनका ये मकसद था कि मैं वहां दूसरे कमरे में बैठ के, अब मुझे तो सेवा करनी है ना, मुझे न्यूज थोड़ी सुनना है। और वो दूसरे कमरे में गई और योग में बैठ गई। आप देखो, तो ये है। तो बाबा कह रहे हैं अलर्ट हुए और सुनने का ही आनंद लिया, अपना पूर्वजपन स्मृति में आया। ये सब बहुत सूक्ष्म एक संस्कार है। अच्छा, क्या हुआ फिर? कभी ऐसे भी हम ब्राह्मण कह सकते हैं, कह देते हैं कि नहीं, हमें भी अपडेटेड होना चाहिए क्या चल रहा है दुनिया में। अब तो सुनने का ही आनंद लिया या कुछ किया? अपना पूर्वजपन स्मृति में आया, सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, वह यही सोचते रहे यहाँ यह हुआ, वहां यह हुआ। विशेष आत्माओं को, अब सब क्वेश्चंस है, क्या क्या किया, एक एक क्वेश्चंस हम देखें, बिकॉज अभी जो भी न्यूज आ रही है और आने भी वाली है, इसमें हमें क्या करना है? पहला, सुनने का आनंद ही लिया या शक्ति से पालना, शांति की शक्ति से पालना करने के लिए अलर्ट हुए? फर्स्ट। सेकंड, अपना पूर्वजपन स्मृति में आया। थर्ड, शांति की शक्ति से पालना की। फोर्थ, या यही सोचते रहे यहाँ यह हुआ, वहां यह हुआ। फिफ्थ, विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है
तो अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा द्वारा विशेष सेवा की। 5th, वह जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति किया। 6th, ऑर्डिनरी जैसे योग करते हैं वैसे किया या कुछ स्पेशल से योग किया। आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो ना, तो रूहानी सोशल वर्कर ने था ना, फ्राइडे का था ना मुरली में। 6th, तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की। 7th, इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी। 8, या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे। ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। 8 रिस्पॉन्सेस बाबा ने बताया कि मुझे क्या करना है जब ऐसे समाचार सुनते। आप भी विश्व में हलचल, अभी भी विश्व में हलचल है, और ये हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत करना। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। समझा क्या करना है? आप अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालना करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। यह फर्ज अदाई कर सकते हो, दूर से भी कर सकते हो, या जब सामने आएंगे तब करेंगे। कुछ आत्माओं का बल, कुछ आत्माओं को पता नहीं, वो कहते हैं ना कि पता नहीं कहाँ से दुआएं मिली जो मैंने वो कार्य किया। उस समय वो आत्माओं को शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह चाहिए होता है। जो वो फंसी हुई है, मतलब ग्रसित है, उस समय उनको वो चाहिए होता है। तो बाबा कहते हैं तो ये फर्ज अदाई कर सकते हो, दूर से भी कर सकते हो, और जब सामने आएंगे तब करेंगे। कर तो रहे हो, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज होती जाती है तो आपकी सेवा भी और तेज हो। समझा? पूर्वजों की पालना क्या होती है? ऐसे नहीं कि पूर्वज है लेकिन पालना नहीं कर सकते। पूर्वज का काम ही है। वैसे देखो घरों में भी वो पूर्वज बैठा ही रहेगा, और लेकिन वो अलर्ट होता है, इसको ये जरूरत है, उसको ये जरूरत है। अलर्ट होता है ना। जो भी घरों में पूर्वज है, बुजुर्ग है, वो तो अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं पूर्वजों का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। अच्छा, दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना, यही सभी का विशेष कार्य है। रहमदिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना। रहमदिल क्या करता है? रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्मा को बल देना। तो आत्माओं के दुख का संकल्प, तो मास्टर आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। जैसे वहां दुख की लहर है, ऐसे विशेष आत्माओं की सेवा में, सेवा की लहर हो, लहर चले, देना है, कुछ करना है।
क्या किया, वो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ज चेक करना चाहिए। तो इसमें क्या करें, जब ऐसा होता है तो उसमें जैसे विशेष सकाश देना, एक्स्ट्रा में हम सोचते वो आधा घंटा शाम को नुमा शाम योग आज विश्व की सेवा के प्रति लगाओ, वो ठीक है? बोलो। आधा घंटा योग तो करते ही है, 1 घंटा योग तो करते ही है, अमृत वेला तो करते ही है, उसी में विश्व की सेवा में टाइम लगाओ। वो तो एक्स्ट्रा में नहीं आया ना, वो तो हम रूटीन में हाँ, ही करते हैं। रूटीन में तो चाहिए ना, खुद का खाना छोड़ के हम थोड़ी दूसरे को खाना खिलाएं, खुद का खाना थोड़ी छोड़ना है। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि जैसे वहां दुख की लहर है, ऐसी विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है, क्या किया, वो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ज चेक करना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। इसी से सर्व स्व की स्थिति भी स्वतः शक्तिशाली हो जाएगी। ऐसी लहर फैलाई है, विश्व के राजे बनते हो तो सर्वात्माओं के प्रति लहर होनी चाहिए ना। वंचित कोई आत्मा न रह जाए, चाहे अन्य धर्म की आत्माएं हो, लेकिन है तो अपनी वंशावली ना, चाहे पराया मतलब वैसे दूसरे का। देखो, चाहे वो ना देखने में आता है कि वो दूसरे बेटे का बेटा है, लेकिन है तो मेरी वंशावली ना। तो चाहे वो सिखिज्म का बच्चा है, बाबा ये पूर्वज आत्मा की फीलिंग है। तो लेकिन ऐसी लहर फैलाई है, चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं है, लेकिन जड़ तो एक ही है ना। ये लहर है, पूछ रहे बाबा, अब बताओ एक्चुअली में ये लहर है। मैं अपना बताती हूँ, मेरा तो कम है इसमें, मुझे अलर्ट होना है। आज की मुरली से मुझे प्रेरणा मिली, क्योंकि जनरली दूसरे धर्म को देखकर हम अपने धर्म में बहुत गर्व करते हैं कि देखो बाबा ने हमें कितना अच्छा सिखाया, हमारे में कितना अच्छा होता है, हमारे में होता है, और वो उनमें ऐसा होता है, ये भेदभाव रहता है, होता है ना। लेकिन अब अपनापन हो, तो दादियों ने बाबा ने पूछा, चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं है, लेकिन जड़ तो एक ही है ना। जड़ तो एक ही होता है ना वृक्ष का। ये लहर है, दादियों से पूछा, दादियों ने क्या जवाब दिया, बोलो भाई क्या जवाब दिया, नहीं है। तो बाबा ने कहा अटेंशन प्लीज, ये होता है इतना इमीडिएटली कोई दूसरी धर्म की आत्माओं को देख के अपनेपन की फीलिंग आ जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, फिर पर्सनल मुलाकात, व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव करते हो। पुरुषार्थ में कभी भी कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला ऐसी नहीं होनी चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं। सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े ना। पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी है, बोलो, पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी है, क्या निशानी होगी? पुरुषार्थ के
सुना और किया। क्या होगा? सुना और किया। हाँ, सुना और किया, उसमें एक था ना। बाबा कहते हैं कि एक बार जो गलती करी वो दोबारा नहीं हो। हाँ, और वो भी पुरुष, तीव्र पुरुषार्थ है, और राइट। यहाँ पर ये बाबा कहेंगे कि अभी जो बाबा ने कहा उसको तुरंत आप कितना प्रैक्टिकल में ला करके अपने में चेंज ला सकते हो। सुना और बना, सुना और किया, लास्ट संडे की मुरली था ना। हाँ, और क्या होगा? कुछ और बाकी है? पुरुषार्थ की, तीव्र पुरुषार्थ की आज निशानी मैं है। जिस स्टेज पर हूँ, आज मैं जिस लेवल पे हूँ, उससे मैं बहुत कितना आगे बढ़ी हूँ धारणाओं में, दृढ़ता में, वो भी तीव्र गति में आएगा। अच्छा, आज बाबा कह रहे हैं वह सदा डबल लाइट होगा, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव करे, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्ति द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं हो। स्वस्थिति की शक्ति पर, स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? यह स्व है, वह पर है। पर स्थिति, स्व स्थिति, जो मेरा हाथ है तो वो तो मैं जब चाहो, अभी चाहो ऐसे कर सकती हूँ ना। आपका हाथ है तो मेरा कंट्रोल है, मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ना आपके हाथ को। अपनी शक्ति भूल जाते हो तभी परिस्थिति बड़ी लगती। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है लाइट, अर्थात ऊंचा रहने वाला। हल्का सदा ऊंचा जाता है, बोझ वाला सदा नीचे जाता है। आधा कल तो नीचे आते ही हो ना, आते ही रहे हो ना, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने। तो क्या करना है? सदैव ऊपर। शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान ऊपर है, ऊंचा है। पाँव में तो नहीं है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी भी क्या दिखाते? ऊंची चोटी दिखाते हैं ना। चोटी का अर्थ है ऊंचा, तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है। शूद्र को हमेशा नीचे दिखाते, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंचा। अभी तो खाली स्थान बताया ना, इवन समाज में ब्राह्मण का स्थान ऊंचा है। चित्रों में भी ब्राह्मणों का स्थान दर चोटी पर है। देवताओं का फेस पे बताते, विराट रूप। शूद्र का तो पैर ही बताते। तो स्थान तो ऊंचा है, स्थिति भी ऊंची। तो आत्मा, क्योंकि आत्मा आत्मा को देखती है, आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी किससे मिलते हो या बात करते हो तो आप बताओ क्या धारणा होनी चाहिए? वेरी जनरल बोलो, क्या धारणा होनी चाहिए? कभी भी किससे मिलते हो या देखते हो? आत्मा आत्मी स्वरूप में देखना। हाँ, ये की ये धारणा, अपने हैं, ये अपने हैं। ये अपने हैं। आत्मा को देखते हो बाबा, आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो, या जेंडर से बात करते हैं, या पोजीशन से बात करते हैं, या पोजेशन से बात करते हैं, या रिच है पुअर है। आत्मा से बात करते हो, आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है। ये पुरुषार्थ किया सभी ने। जैसे ही देखा आत्मा, इसके 7 गुण और ये परम धाम से आई। ये अभ्यास मुझे बहुत, मुझे अच्छा मतलब मेरे लिए प्रोग्रेस रहा। नहीं तो पॉइंट ऑफ लाइट फील होता था, लेकिन ये 7 गुण उसमें है, उनकी विशेषता नहीं फील होती।
कैसे? हाँ मनोज भाई, दीपिका बहन, कैसे फील होता है? ऐसे फील होता है ना? ये अभ्यास अगर किया है, हाथ तो हिलाए। हाँ, बाबा कहते हैं सभी को, शारदा बहन, पदम भाई, आत्मा देखो आज बाबा ने फोकस किया, ये बहुत ट्राई करो और ज्यादा इस पर फोकस करके। ये आत्मा है, इसमें 7 गुण है, तो उसकी जो भी कमजोरी है, अज्ञानियों में कमजोरी तो होती है, वो कमजोरी फर्स्ट ध्यान में ना आए। आत्मा देखना, आत्मा से बात करके आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है ना, आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है ना। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर है। आत्मा है, उसका पार्ट है, ये भी नेक्स्ट हो, पहले आत्मा है, उसमें ये 7 गुण है, विशेषता नजर। तो बाबा कहते हैं उसके प्रभाव में नहीं है। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है। कल की क्विज की मुरली का बाबा ने याद दिलाया, अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी प्रभाव पड़ता है। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हैं? बोलो भाई प्रवृत्ति वाले, हाँ ना बताओ। प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल है, फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हो? बहुत हलचल वाला था ना, उसके बाद मैं योग में बैठी ना तो टाइम लगा, मुझे 15 मिनट लग गए। सब स्माइल कर रहे हैं, हाँ या नहीं हो? प्रभावित हो जाते हो। एनीवेज, अगर होते हैं तो कल का पॉइंट याद रखना है, जो भी, कि अगर उसके प्रभाव में आए, मैंने संकल्प किया, कितना वेस्ट बोलते हैं लोग, कितना, तो मैंने तंग आके संकल्प किया, तो मैं उसको तक नहीं पहुंचा, कोई बात नहीं, वायुमंडल में वो संकल्प चला गया, मैंने तंग की एनर्जी उसमें क्रिएट कर दी। ये कहा था ना बाबा ने, तो बाबा ने, इसलिए बाबा कहते वायुमंडल प्रभावित होते हो, क्योंकि माया भी देखती है। अच्छा, खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो? क्योंकि माया भी देखती कि अच्छा उंगली तो पकड़ ली, उंगली के बाद हाथ पकड़ेगी। पहले माया क्या करती है? उंगली पकड़ती है, उसके बाद हाथ पकड़ती है, और हाथ के बाद ये उसके अपना बनाने का स्टाइल है। अच्छा, उंगली कैसे पकड़ती है माया? माया उंगली कैसे पकड़ती है, उसके बाद हाथ पकड़ती। पहले माया उंगली पकड़ती है, पहले हम थोड़ा सा, अच्छा करने नहीं अगर देते। किसी ने कुछ कहा तो उसके ऊपर मेरा ध्यान जाना भी उंगली पकड़ना ही हो गया ना, क्योंकि तभी तो चिंतन चलेगा ना कि उसने ऐसे क्यों बोला। बस जैसे ये आएगा, आप क्यों बोला, हाँ बोला इतना ठीक है, क्यों आया, उंगली पकड़ा, संकल्प चला, फिर हाथ पकड़ा, फिर शब्दों में आया, और फिर बाद में हाथ के बाद नेक्स्ट स्टेप है माया का पांव पकड़ लेगी, इसलिए प्रभाव में नहीं आया। फिर पूरा इन्वॉल्व हो गए, उसने एक बोला, मैंने 2 बोला, प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइन, ऊंचे रहने वाले, इसी स्मृति से आगे उठते चलो। अच्छा,
सभी खुश रहते हो ना? दुख की लहर तो नहीं आती है? बाबा दुख नहीं आता है नहीं पूछता है, दुख की लहर तो नहीं आती है? सभी स्माइल कर रहे हैं। दुख नहीं आता है, दुख की लहर तो नहीं आती है? यस और नो? दुख की लहर भी ना आए, मीन्स मतलब की देखो इसमें फीलिंग सब ही आ ना गया। आए, फीलिंग ही नहीं आई, हाँ, आया और गया वो नहीं होना चाहिए। क्रोध, हाँ, थोड़ा भी वही प्रभाव वाला स्टेप है। किसमें था? हाँ, हाँ, ये एम्बेसडर्स का प्रोग्राम था 1996 में, डायमंड जुबली का प्रोग्राम हमने श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम के छोटे हॉल में किया था, जिसमें 400 का कैपेसिटी वाला था, जिसमें प्योरली हमने एम्बेसडर्स और पॉलिटिशियंस को बुलाया था 96 में। और हमारा डायमंड जुबली दिल्ली का, तो प्रकाश मणि दादी, जानकी दादी आए थे। प्रकाश मणि दादी श्रीफोर्ट में रुके थे। तो दादी ने उस एम्बेसडर्स के प्रोग्राम में कहा कि मुझे मेरे जीवन में अभी तक याद नहीं है कि मुझे कभी दुख की लहर आई भी हो। दादी ने कहा। और टीचर्स में इसमें कहा कि मैंने कभी जीवन में कभी रोया भी नहीं। बड़ी दादी ने। तो बाबा कहते हैं दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। अच्छा, थोड़ा बहुत रिग्रेट चलता है, कुछ ऐसा नहीं होता तो, ऐसा डिसीजन नहीं लेता तो इस पर भी मुझे वर्क करना है। मैंने अपने लिए लिया है कि ये दुख की लहर भी ना आए, क्योंकि संकल्प थोड़ा सा भी चले ना कि नहीं, फर्स्ट थॉट आए कि इससे भी अच्छा, इसमें भी बहुत अच्छा है, ये है दुख की लहर भी नहीं आए। ठीक है? और क्या? अच्छा, सेवा और स्व उन्नति का बैलेंस रखो, ऐसे नहीं। अच्छा बाबा, एक एक स्टेटमेंट रह गया, संगम पर दुखधाम और सुखधाम। दुख की लहर तो नहीं आती है, क्योंकि जो दुखधाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती है? संगम पर दुखधाम और सुखधाम दोनों का ज्ञान है, दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हैं, गलती से भी दुखधाम में जा नहीं सकती। सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। अच्छा, सेवा और स्वोन्नति दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं सेवा में मस्त हो गए तो स्वोन्नति भूल गए। सेवा का शौक ज्यादा है, लेकिन दोनों का बैलेंस। समझा? अच्छा चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना, और अच्छे थे अच्छे। अच्छा चल रहे हैं ये तो है, अच्छे तक नहीं रहना। अच्छा, ऐसे चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और रूहानी बच्चों की, रूहानी बच्चों पिता को को, नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों माता की पिता बाप को दादा को याद प्यार गुड नमस्ते। मॉर्निंग और गुड नमस्ते। मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया वाह बाबा, वाह 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 शुक्रिया वाह। बाबा। वरदान है अपनी जीवन को हीरे समान वैल्यूबल बनाने वाले, स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त हो। ये संगम युग स्मृति का युग है। अपने जीवन को हीरे समान वैल्यूबल बनाने वाले, स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त हो। ये संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। अगर अपने श्रेष्ठ पाठ, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है तो हीरे समान वैल्यूबल, और अगर विस्मृति है तो पत्थर हो।
ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। संगम युग के रहवासी, देखो अगर अपने श्रेष्ठ पाठ का स्मृति है तो हीरे समान वैल्यू कर, और अगर याद नहीं है मेरा श्रेष्ठ पाठ है तो ऑर्डिनरी है। संगम युग के रहवासी कभी कलयुग के चक्कर लगाने तो जा नहीं सकते। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है, लेकिन वो रौनक धोखा देने वाला है। वो सब एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है, सुना ना वो जोक, तो रौनक धोखा देने वाला है। स्लोगन है, अपनी कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी है। अपने कर्मेंद्रियों को लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी। तो आज पूरा क्या होमवर्क रखेंगे? बहुत सारे होमवर्क हो गए ना। एक तो समाचार जब सुने तब कैसे सुनना है, कितना न्यारा बन के सुनना है समाचार, इतना सा भी इंटरेस्ट ना है, और ये वाला ख्याल ही ना, ये वाला तो ख्याल भी नहीं कि मुझे अपडेटेड होना चाहिए। वो एक्चुअली समाचार को बहुत रस से सुनते है ना। और उसमें 8 बातें बाबा ने कही, वो करनी है, याद है ना। वो पूरा पैराग्राफ इसी से भरा हुआ है कि मुझे क्या करना है, ये सब स्मृति में आने। सभी ने लिखा होगा ना 8, और बाद में बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी का बताया, और ऊंची स्थिति, और दुख की लहर। दुख की लहर भी ना हो सकता है, इमीडिएट संकल्प चेंज कर। इसलिए ड्रामा परफेक्ट है, एक्यूरेट है, सबका पार्ट, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग चाहिए। ओके, चलो 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, 5 मिनट बहुत प्यार से अपने आप को। आज का होमवर्क यही करेंगे, एक तो दुख की लहर ना आए, ये भी संस्कार है, दुख की लहर आने का। ये टारगेट बहुत अच्छा है कि अरे ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसे नहीं करते तो ऐसे होता। ये भी लहर में आ जाते हैं, लहर में आते या सागर में डूब जाते उसमें। आज संडे का दिन है ना, कभी कभी फैमिली मिलती है ना, तो पास्ट की बातों का भी अच्छा चिंतन चल जाता होता है ना। तो ये पूरी दुख की लहर ना है, ये संस्कार, ये टारगेट रख सकते हैं हम, दुख की लहर ना। हाँ, हो गया कल्याण, हो गया इमीडिएटली, जो पहला संकल्प है। बाबा को इससे भी अच्छा कुछ करना है, ड्रामा में इससे भी अच्छा कुछ होना है, इसलिए ये संकल्प। ठीक है, तो बहुत प्यार से पूर्वज आत्मा बनकर जड़ों में बैठ जाते हैं।